अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज लेक्चर नंबर 6। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है साइटोस्केलेटन। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनेलीज होती हैं। एक हमारे पास होती हैं सेल ऑर्गेनेली और दूसरी हमारे पास जस्ट ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसके नेम से ही पता चल रहा है कि उसके अंदर हम किस बारे में पढ़ेंगे। तो इसका नेम है हमारे पास साइटोस्केलेटन। सबसे पहले हम इसके नेम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मीन्स उसका ढांचा, उसका स्केलेटन। तो इस टॉपिक में हमने सेल के स्केलेटन के बारे में पढ़ना है कि सेल का जो स्केलेटन है उसकी कंपोजिशन क्या है और उसका स्ट्रक्चर्स क्या है और उसकी आगे से कंपोनेंट्स क्या है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को। साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। हमारे पास जो साइटोस्केलेटन है ये नेटवर्क है किसका माइक्रोफिलामेंट का और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास क्या होती हैं? माइक्रोफिलामेंट बेसिकली हमारे पास धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास ट्यूब्यूल्स रॉड की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो थिन होता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब से आपने याद रखना है उसका हमारे पास जो शेप है वो क्या होती है? थिक होती है, मोटी होती है। उसके बाद अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट जो है ये हमारे पास एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनता है और ट्यूब्यूल्स के नेम से आपने याद करना है, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है। अब हम इनके फंक्शंस की बात करें तो मैं बेसिकली आपको इनके फंक्शन बता दूं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का हमारे पास फंक्शन है ये होल्ड करती है सेल की शेप को बरकरार रखती है, जबकि माइक्रो जो हमारे पास फिलामेंट होती है वो हमारे पास सेल की जो शेप होती है उसको चेंज करती है। सेल की शेप बेसिकली चेंज कब होती है? ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन, जब हमारे पास सेल डिवाइड होता है तो ये हमारे पास अपनी शेप को क्या करते हैं? चेंज करते हैं माइक्रो फिलामेंट। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। साइटोस्केलेटन is a network of tubules, networks of microfilament and microtubules. Microtubules are made of tubulin protein and are used by the cell to hold their shape. There are also the major component of cilia and filament. हमारे पास जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये मेजर कंपोनेंट है सीलिया के और किसके? फ्लैजेला के। हमारे पास जो फ्लैजेला और सीलिया है ना, सीलिया हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आगे मैं पिक्चर में आपको शो कराती हूँ, और फ्लैजेला हमारे पास एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करते हैं? इनकी शेप को बरकरार रखते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं माइक्रोफिलामेंट आर थिनर। ये हमारे पास थिन होते हैं क्योंकि फिलामेंट हमारे पास धागे नुमा स्ट्रक्चर है तो धागा बिल्कुल बारीक होता है। एंड आर मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। दे हेल्प सेल टू चेंज देयर शेप, ये हमारे पास सेल की शेप को चेंज करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो ये हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। और साइटोस्केलेटन के बारे में शॉर्ट भी आ जाता है, लॉन्ग पार्ट 1 की भी आ जाता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिएगा।